हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं स्टडी अल्फ़ा। तो हम लोगों ने यूनिवर्स और सोलर सिस्टम का टॉपिक कवर कर लिया है। तो आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे भी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ नोन एज। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी, ये दो वर्ड्स मिल के बना है, कॉस्मोस एंड लॉजी। कॉस्मोस का मतलब मैंने समझाया था। कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स एंड लोगोस का मतलब साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार आर कंस्टिट्यूटेड। मतलब ये कि निम्नलिखित में से तारों का गठन किससे हुआ है? तारा किस चीज़ से मिलके बना है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है इसका डस्ट पार्टिकल, आइस पार्टिकल, हॉट बर्निंग गैसेस, नाइट्रोजन एंड हीलियम। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, हॉट बर्निंग गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच गैलेक्सी इज़ द होम ऑफ आवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम। हमारे अर्थ और सोलर सिस्टम का घर कौन सा गैलेक्सी है? ठीक है, ऑप्शन है ए ड्वार्फ गैलेक्सी, बी मिल्की वे, सी एंड्रोमीडा गैलेक्सी या फिर डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है बी मिल्की वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है मिल्की वे, एंड्रोमीडा, प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर नन ऑफ दीज। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा एंड्रोमीडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का निर्माण करते हैं? ए द सन, द 8 प्लैनेट्स, ऑप्शन बी 8 प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड, ऑप्शन सी द सन, अर्थ, एस्टेरॉइड या फिर डी द सन, 8 प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट एंड हेवनली बॉडीज। सोच के आंसर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये सब सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है डी द सन, द 8 प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट एंड हेवनली बॉडी। मैं पढ़ा चुका हूँ कि हमारा सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है। ये हमारा जो सौरमंडल है वो सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट और हेवनली बॉडी का समूह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय ग्रह है? ऑप्शन ए जुपिटर, बी नेपच्यून, सी मरकरी या फिर डी बोथ, ए एंड बी। इसे भी मैंने बहुत अच्छा से पढ़ा है। मैंने बताया था प्लेनेट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो 4 है वो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होता है और अंतिम का जो 4 है वो है गैसियस प्लेनेट, जिसे जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं। तो चलिए आंसर बताइए। आई थिंक अब आप लोग आंसर बता सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जुपिटर, मैंने बताया था जुपिटर गैसियस प्लेनेट है। नेपच्यून, ये भी गैसियस प्लेनेट है। बच गया सी जो हमारा है मरकरी, वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। तो इसका राइट आंसर होगा सी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, नेबुला, द सन, एंड्रोमीडा। ये तो सबको पता है।
एंड्रोमीडा जो है हमारा गैलेक्सी है, नियरेस्ट गैलेक्सी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। बच गया हमारा ये सन, तो इसका राइट आंसर है हमारा सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। ए हीलियम नाइट्रोजन, बी नाइट्रोजन हीलियम, सी हाइड्रोजन नाइट्रोजन, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन हीलियम। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, हाउ मच टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम द सन टू द अर्थ। प्रकाश के द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अबाउट 8.5 मिनट्स, अबाउट 4.5 मिनट, अबाउट 3.2 मिनट्स, अबाउट 6 मिनट। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ए 8.5 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वेनस, दूसरा मार्स, तीसरा सी, या फिर डी सन। इसे मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया था, तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है वेनस। भूल के भी मार्स मत कह दीजिए, ये जो मार्स है वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वेनस। इसका रीज़न भी मैंने बताया था, जिन लोगों को पता नहीं वो लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे चमकीला ग्रह हमारे सोलर मंडल का कौन सा है। ए मरकरी, बी वेनस, सी मार्स, डी सैटर्न। तो इसका राइट आंसर है बी वेनस। ठीक है, वेनस को मैंने बताया था, इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, यानी ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी कहते हैं, हॉटेस्ट प्लेनेट भी कहते हैं, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं, यानी मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ये भी इसका नाम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबाउट हाउ मच पार्ट ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस फ्रॉम द अर्थ। ये भी इम्पोर्टेंट है। ए ऑप्शन है 50%, बी 59%, सी 70%, या फिर डी 100%। तो डाटा याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बी 59%। भूल से भी ये 100% मत बोलिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मून का केवल 59% ही पार्ट देख पाते हैं, बाकी का जो पार्ट होता है वो दूसरे साइड होता है जो अंधेरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज कॉल्ड एज क्लाउडी प्लेनेट। निम्नलिखित में से किसे क्लाउडी ग्रह कहते हैं, यानी क्लाउडी ग्रह में धुंधला ग्रह। ठीक है, ऑप्शन ए जुपिटर, बी मार्स, सी वेनस, या फिर डी नन ऑफ दीज। इसे भी मैंने बताया था, आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है वेनस। वेनस में मैंने बताया था, इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का क्लाउड पाया जाता है, ये लगभग 90 to 95% होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज फॉसिल प्लेनेट। ए मून, बी अर्थ, सी मार्स, या फिर डी जुपिटर। तो इसका राइट आंसर है अर्थ। अर्थ को हम लोग फॉसिल प्लेनेट कहते हैं, सॉरी अर्थ को नहीं, ये मून को हम लोग फॉसिल प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, ये अर्थ नहीं होगा, इसका आंसर मून होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फोबेस। फोबेस क्या है। प्लेनेट, स्टार है,
मेटियोर्स है या फिर सैटेलाइट है, क्या है? तो मैंने बताया था फोबेस और डीमोस, ये दो सैटेलाइट है जो मार्स का सैटेलाइट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, सैटेलाइट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, ए टाइटन, बी गैनीमेडा, सी डिमोस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है गैनीमेडा। क्वेश्चन से ये आपको पता चल रहा है कि जुपिटर का सबसे बड़ा ग्रह होता है वो गैनीमेडा है, और ये भी एक बात पता चल रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह किस प्लेनेट का होता है, तो जुपिटर का होता है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिंग अराउंड द सैटर्न, द रिंग अराउंड द सैटर्न प्लेनेट इज मेड ऑफ। मतलब कि शनि ग्रह के चारों जो रिंग बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है? हॉट गैसेस, आइस, डस्ट पार्टिकल, या फिर डी बी एंड सी बोथ। ध्यान से। तो इसका राइट आंसर है डी, बोथ, बी एंड सी, यानी आइस और डस्ट पार्टिकल ये दोनों का जो शनि ग्रह का रिंग है वो उससे बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट वाज डिस्कवर्ड बाय द यूज ऑफ टेलीस्कोप फर्स्टली। यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे पहले टेलीस्कोप से खोजा गया था? ऑप्शन है ए अर्थ, बी वेनस, सी यूरेनस, या फिर डी नेपच्यून। इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है सी, वेनस, सॉरी यूरेनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज ए स्मॉलेस्ट इन द सोलर सिस्टम। निम्नलिखित उपग्रहों में से हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? वेरी इम्पोर्टेंट, जो आपने थंबनेल में देखा है वही ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है ए मून, बी डिमोस, सी फोबेस, या फिर डी यूरोपा। शायद मैंने इसे नहीं पढ़ाया था, कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है डिमोस। ठीक है, ये फोबेस और डिमोस जो है मार्स का दो सैटेलाइट है, जिसमें सबसे छोटा सैटेलाइट है डिमोस, और ये पूरे सोलर सिस्टम का, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम सवाल है व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर गैलेक्सी मिल्की वे। हमारे गैलेक्सी का आकार कैसा है? सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, स्पायरल है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो आप लोग भी जानते हैं ट्रायंगुलर तो हो नहीं सकता, सर्कुलर हो नहीं सकता, ये 2D में होता है। बच गया एक ये स्पायरल, तो इसका राइट आंसर है स्पायरल। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।